लेकिन मैंने आत्म खोज सीखी, परमेश्वर की बहुत खोज सीखी कि मैं चाहता कि परमेश्वर कितने है, सच्चा परमेश्वर कितने है। तो मैंने सच्चे परमेश्वर की खोज सीखी और सच्चा परमेश्वर मैंने किधर भी नहीं लभ रहा सीगा। गुरनाम सिंह जी एक सरकारी नौकर होने के बावजूद वे गुरुद्वारे में एक ग्रंथी बनकर काम करने लगते हैं ताकि वो ग्रंथ में खोज सके कि सच्चा परमेश्वर कौन और कहाँ है। आदि और अंत के बारे में ग्रंथ में लिखे, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसी ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। क्योंकि गुरु नानक देव जी से पूछते हैं कि गुरु कौन है। जब गुरु नानक देव जी खुद ही वो हिंदुओं के गुरु थे, पर उनको बोलते हैं कि आपके गुरु कौन है, तब वो बोलते हैं आद अंत एक है, जिसने सृष्टि को बनाया वही पहला और आखिरी है। तो जिसने सृष्टि को बनाया, आद अंत एक है, वो एक ही अवतार हुआ है। बोलते एक ही समय, एक ही दफा वो अवतार हो गया, तो वो और जिसने की सृष्टि को बनाया, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो, उसी को मेरा गुरु मानो जिसने की पूरी सृष्टि को बनाया है। जब गुरनाम जी को पता चला कि जिसको वो गुरु मानते थे उनसे भी बढ़कर कोई और है, तो वो अपनी इस खोज को और गहराई में लेकर चले गए। शब्दों धरती, शब्दों काश, शब्दों पे प्रकाश। कि परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द उच्चारण किया तो वो धरती बन गई। परमेश्वर ने मुंह से शब्द उच्चारण किया, आकाश बन गया। और मुंह से उच्चारण किया कि प्रकाश हो जा, जिसको सूर्य बोलते हैं, वो हो जाए तो वो हो गया। ये चीज गुरु ग्रंथ में शब्द दिया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं, इनसे ये मेरे को पता चल रहा था कि परमेश्वर तो है, उसका नाम दिया हुआ है, वो एक ही सिर्फ उसका नाम है। पढ़ पढ़कर वह 10वें गुरु तक पहुंच गए। वहां पर भी उन्होंने यही पाया कि मोक्ष प्राप्त करना आसान नहीं है। कि मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, जो पुरख अकाल पुरख है उसका मैं दास हूँ। और जो कि मेरे को, मैं इस दुनिया का तमाशा देखने के लिए आया हूँ। और जो कि मेरे को परमेश्वर बोलेगा कि मैं परमेश्वर हूँ, तो वो नरकों में जाएगा, मतलब वो मुक्ति नहीं दे सकते हमें। तो मैं उसमें था, मुक्ति की खोज में था कि हमें मुक्ति देने वाला कौन है। क्योंकि गुरु ग्रंथ में गुरु नानक देव से लेके 10वें गुरु तक उन्होंने कहा कि भाई हम मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि मुक्ति देने वाला एक ही वो परमेश्वर है। लेकिन मेरे को वो चीज हासिल, मन की शांति नहीं मिलती थी बिल्कुल ही। लेकिन 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने ग्रंथ में और भी कुछ लिखा था जिनसे वे आश्चर्यचकित हो गए। 10वें ग्रंथ का पढ़ा इनका गुरु गोविंद सिंह जी का कि पूर्ण राष्ट्र का काटा शीशा, सिरस के जगत के ईसा। कि जो जगत का ईसा है वही हमारी चिंताओं को, हमारी सभी दुखों को खत्म करने वाला है, और वही हमें मुक्ति दिला सकता है। उसके बिना कोई है नहीं, ईसा के बिना। तो ईसा ही एक जो है कोई इस चीज के ऊपर विजयी है, और कोई उसके ऊपर विजयी नहीं है। इससे उनकी खोज को एक अलग मोड़ मिला। मेरे को प्रेरणा जो है गुरु ग्रंथ साहब से इसी शब्द से मिली कि जो ईसा ही है वही हमारा मार्ग है, वही सत्य है। उसके बाद बाइबल मैंने पढ़ना शुरू की। तो बाइबल में तो पहले लिखा हुआ था कि यूहन्ना की जो पहली वो पुस्तक थी कि जो आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। तो वो जो चीज आगे उसमें बोलते हैं कि शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों पे प्रकाश। तो वो जो चीज थी वो इसके साथ रिजेंबल करती थी कि परमेश्वर ने शब्द उच्चारण किया, तो वो शब्द परमेश्वर ने शब्द उच्चारण किया तभी धरती बनी। और आगे उन्होंने बाइबल में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के बचाव के लिए क्या क्या नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी, उसके हाथ पांव में कील ठोके गए, उसकी छाती में भाला मारा गया, उसका पवित्र लहू बहाया गया। उसके पवित्र लहू से जो मेरे पाप थे वो धुल गए। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत प्यार के सामने झुककर गुरनाम सिंह ने उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। एक गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो उस प्रकार मेरे को ये खुशी आई जब मैं यीशु मसीह में आया। जो चीज आपको डॉक्टर भी नहीं दे सकते, जो चीज आप पैसा खर्च के भी वो नहीं ले सकते, तो उसने मेरी आत्मा में जो एक खोज थी, एक शांति थी, उसने मेरे को दे दी कि यीशु मसीह ही शांति दाता। कि उसने बाइबल में लिखा कि मैं अपनी शांति तुमको दे के जा रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी उनके जीवन में तब आई जब उनको प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में पता चला। जितने भी उससे पहले मैंने अपने ग्रंथ पढ़े हैं
उसमें किसी भी ग्रंथ में नहीं वादा दिया हुआ किसी भी परमेश्वर ने कि मैं आऊंगा और तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा। तो यीशु मसीह का वादा है कि मैं आऊंगा तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा, मतलब एटर्नल लाइफ। सबसे बड़ी खुशी है एटर्नल लाइफ, मुक्ति जो कि कहीं भी नहीं मिल सकती। यीशु मसीह का वादा है कि वो मैं तुम्हें दूंगा।